नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को आयु के बारे में बताएंगे कि किसी की आयु निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कैसे निकाला जा सकता है। मुख्यतः लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस 3 रूल पे ही फॉलो करते हैं। जैसे पहला रूल है रेशियो का सम बराबर एज का सम, एज का सम। बोले अनुपात का योग, अनुपात का योग बराबर उम्र का योग। आगे हम बताएंगे कि इसको कैसे यूज करेंगे। दूसरा है रेशियो का डिफरेंस, उम्र का डिफरेंस या एज का डिफरेंस कह लीजिए। इसको कहेंगे अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर बराबर उम्र का अंतर, उम्र का अंतर। अगली क्लास में भी बताए थे, इसे रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। आगे रेशियो का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, और एज का मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई। ठीक, इतनी चीजें बताए थे आप लोगों को हम। ठीक, आगे हम बताएंगे क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक रह गया था आपका एज का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, एज ए और बी का वर्तमान आयु 7:3 है। यदि इनके उम्र का गुणनफल, उम्र का गुणनफल 756 साल है या ईयर है। ठीक, तो 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु बताओ। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ये प्रेजेंट एज दे रखा है, ए और बी का प्रेजेंट एज कितना है 7:3। ठीक, इनका गुणनफल हमें क्या देखा है 756। ठीक, तो हमें इनके रेशियो का गुणनफल निकालना होगा। 7×21 बराबर कितना होगा 756। ठीक ठीक, 21 से काटेंगे तो ये गुणनफल में क्या होता है कि इनका हमें वर्ग निकालना होता है। तो हमें पहले 21 से काटना होगा, तो एक रेशियो कितना होगा 36। इस मतलब एक का है, लेकिन इसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। कहने का मतलब 1 का निकालना होगा, तो 6×6 मतलब 1 का रेशियो 6 आ गया। अब इनमें गुणा करना हमें और इनमें करना है कि हमें इनका प्रेजेंटेज निकल जाए। तो ए का प्रेजेंटेज निकालने के लिए 7×6 42 ईयर, और बी का निकालने के लिए का 3×6 मतलब 18 ईयर। ये प्रेजेंटेज है, ये 6 साल बाद की पूछ रहे हैं, तो 6 साल इनमें ऐड कर दीजिए। 42 प्लस का 6 48 ईयर, और बी का निकालना बाद कितना होगा 18 का प्लस 6 मतलब 24 ईयर। ए और बी का ये 6 साल बाद का उम्र है। ठीक, आगे हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 में हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। हमने सबसे पहले बताया था कि वर्तमान आयु के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
ए की पावर 0 करना होता है, केवल डिनोशन के लिए कि ये वर्तमान आयु है, मतलब 0, ए अनुपात बी, 0 हो गया। 4:5 है। ठीक, अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब बाद का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5:b है। ठीक, ये डिनोशन केवल वर्ष को दिखाने के लिए कि आगे का पूछ रहा है या पीछे का पूछ रहा है। 0 हो जाएगा मतलब वर्तमान पूछ रहा है। ठीक, कितना दे रखा है? 5:6। ठीक, ऐसे अनुपात में देखिए कि अंतर कितने का है, इनमें अंतर 1 का है, इनमें भी अंतर 1 का है, ऐसे भी अंतर 1 का है। कहने का मतलब, और इनके आयु के अनुपात में अंतर कितने का है? 5 का। मतलब इनके रेशियो का अनुपात में अंतर 1 का, इनके आयु में अनुपात, आयु का अंतर कितना? 5, मतलब 1 बराबर 5 है। ठीक, जब 1 बराबर 5 निकल गया तो इसी 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना है, तो मतलब 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20। ठीक, और इसमें करेंगे तो 25। ठीक, और 5 साल बाद के पूछेंगे तो इस 5 का से मल्टीप्लाई 25 और 30। अब पूछा हमसे क्या है? ए की वर्तमान आयु, हमें वर्तमान आयु पूछा है, किसका पूछा है? ए का। ए का मतलब 20 ईयर, 20 साल। वर्तमान आयु इनकी 20 साल हो गई। मीरा तथा प्रिया के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:7। और 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? ठीक, तो हम सॉल्व करने के पहले वर्तमान आयु देखेंगे। मीरा और प्रिया, मीरा को m ले लेते हैं, m मीरा हो गई, प्रिया p हो गई। ठीक, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5। और 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, 10 वर्ष पीछे इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:7। ठीक, इनमें अंतर कितने का है? पहले तो हम अंतर का डिफरेंस सही करेंगे। तो इनमें अंतर 1 का है, इनमें अंतर 3 का है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 1 का। 3 3 का 9, 3 4 12। ये कितना होगा? 4:7। अब इनमें अंतर कितने का है? 5 का। ठीक, अब यही 5 बराबर क्या होगा? ये अंतर, इनकी उम्र का अंतर 10। 1 बराबर कितना होगा? 2। अब इसी 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, तो कितना होगा? 9 × 2 = 18। फिर इसमें करेंगे तो 12 × 2 24। ये ईयर है, साल। ठीक, ये वर्तमान आयु का है। अब 10 साल पीछे की पूछेंगे, 10 साल पीछे क्या हुआ था, इनके उम्र कितनी थी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 2 8 और 7 × 2 14। ठीक, ठीक है, इतना निकल गया। अब हमें पूछा क्या है? 5 वर्ष बाद। ठीक, प्रेजेंट एज में हमें 5 साल जोड़ना है। किसका पूछा है? मीरा का पूछा है। मीरा का पूछा है तो मीरा को हमारी उम्र कितनी मीरा की? 18 वर्ष। 18 प्लस का 5 = 23 ईयर। इनका वर्तमान आयु यही है, मीरा का वर्तमान आयु। वर्तमान, एक मिनट सॉरी, मीरा का 5 साल बाद का मीरा का 5 वर्ष बाद की उम्र कितनी होगी? 23 ईयर। एक क्वेश्चन और है, ये है कि ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनके आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8 9। ठीक, इनके आयु का योग कितना है? 68। तो इनके जो रेशियो है इनको ऐड कर लीजिए, इनका योग निकाल लीजिए। 17 = 17 के बराबर ये है, तो 1 के बराबर क्या होगा? 4। ठीक, इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। 8 × 4 32 और 9 × 4 36। अब हमसे पूछा क्या है? इनके 10 वर्ष बाद, इनमें 10 वर्ष जोड़ दीजिए, 43
इसमें 10 जोड़ दीजिए 46, तो हो जाएगा 43:46। सॉरी 42 होगा ये 42, तो ये हो जाएगा आपका 42:46, 21:23। यही इनके आयु का अनुपात होगा। वर्तमान, ये वर्तमान है, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात है। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु बताइए। ठीक, इनकी अभी दीपक और उनके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 3 गुनी है, मतलब पिता, मतलब दीपक की कितनी होगी? 3x, उनके पुत्र की कितनी होगी? x। ठीक, तो 3x/x ये हो गया। अब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष इनमें ऐड कर दीजिए, कितनी हो जाएगी? 34/13। ये इस रेशियो में आ जाएगा, रेशियो बटे में हो जाता है। ठीक, अब इनका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 13, 3x + 5, 34x + 5, यही है ना? ठीक, 39x प्लस का 65, ये हो जाएगा 34x प्लस 5 × 20, 5 × 15, 15 × 2 = 17। ठीक, अब इसको यहाँ घटा दीजिए, कितना होगा? 5x, इसको यहाँ घटा दीजिए, कितना होगा? 5, 0, 1, x = 21। ठीक, अब यह क्या निकला है? ये पुत्र की आयु निकली है। पुत्र की आयु कितनी हो गई? पुत्र की आयु 21 वर्ष, और दीपक जो पिता है इसकी उम्र कितनी हो गई? 3 × 21, 63 वर्ष। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। पहले मान लीजिए कि ए की 6 वर्ष पूर्व की आयु, 6 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी? x वर्ष। ठीक, x वर्ष हो गई। तब ए की वर्तमान आयु क्या होगी इसकी? अब वर्तमान ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? ये 6 साल पहले का था, तो 6 साल बाद का x + 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि उसके विवाह के समय की आयु से इतना गुना, मतलब 1 से 1/4 गुना है। ठीक, अब ये वर्तमान आयु है। ठीक, और जिस समय उसकी शादी हुई थी x वर्ष पे, इसका कितना है? 5/4 वर्ष। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4x + 24 = 5x, और x = कितना हो जाएगा? 24। ठीक, अब ये तो निकल गया क्या? 6 वर्ष पूर्व की, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? वर्तमान, तो मतलब प्लस का 6, मतलब 30 ईयर। ठीक, अब ये यहाँ निकल गया। उसके पुत्र की आयु कितनी है? उसकी आयु उसके पुत्र की 1/10 गुनी है। ठीक, ये तो निकल गया ए की आयु, ए की वर्तमान आयु कितनी है? इतनी है। इसके वर्तमान आयु के 30 × 1/10 हो गया, मतलब इसके पुत्र का निकलेगा, मतलब 3 ईयर। तो लिखेंगे पुत्र का वर्तमान आयु
3 वर्ष। अगला ये एक अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी? ऐसे क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, सॉल्यूशन। अब क्या मानेंगे इसमें मानना पड़ेगा कि एक x वर्ष बाद ए की आयु बी से दोगुना होगा। किसका पूछा है? बी की आयु से। कंपैरिजन किससे कराना है? बी से कंपैरिजन कराना है। ठीक, तो ऐसे में वर्तमान आयु कितनी है इनकी? 36 और बी की कितनी है? 16। ठीक, कहा कितने वर्ष बाद? x वर्ष बाद, हमने खुद कह दिया x वर्ष बाद। कौन किसका दुगना होगा? बी का दुगना करना है हमें ना। एक ए दुगना होगा किससे? बी से, तो मतलब बी में गुणा करना है हमें। किस में गुणा करना है? बी में गुणा करना है। ये क्या निकलेगा? इसका दो गुना करना है। बी का दो गुना हमें करना है। बी का जहां कार है उसी में गुणा करना है। बी का दो गुना होगा तो 36 प्लस एक्स इक्वल्स टू 32 प्लस 2x। ठीक, इस x को इधर उठा के लाइए तो 2x माइनस एक्स। इस 32 को इधर उठा के 36 माइनस 32, यह कितना हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू एक्स। यही कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ए की आयु बी से दुगुना होगा 4 वर्ष बाद। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? ठीक, समीर की आयु, आइए सॉल्व करते हैं इसको। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 मतलब 1/4 है। ठीक, मतलब समीर का रेशियो और पिता का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि तथा अपनी बहन रीमा की आयु समीर और रीमा की 2/3। कहने का मतलब समीर का रेशियो और रीमा का रेशियो, उम्र का रेशियो इनके कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक, तो हमें क्या करना है? किसका रेशियो निकालना है? समीर, रीमा तथा उनके पिता। ठीक, हमें किसका रेशियो बराबर करना है? समीर और पिता का रेशियो 1/4 है। समीर और रीमा की 2/3 है। तो हमें समीर का बराबर करना है। समीर को बराबर कर देंगे तो ऑलरेडी सब बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करते? 2 का मल्टीप्लाई करते समीर में। समीर अनुपात पिता, इनके अनुपात कितनी हो जाएगी? 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें 2/8। यहाँ समीर और रीमा का अनुपात कितना है?
2:3। समीर समीर सेम है तो सेम कर दो। समीर अनुपाते उनकी बहन कितनी है, रीमा, अनुपाते पिता। ठीक, तो क्या करेंगे, समीर कितने हैं, 2 रेशियो। अब कौन, रीमा, रीमा कितनी है, 3, पिताजी कितने हैं, 8। इनका ही रेशियो निकल गया, इस रेशियो में